उम्र 41 साल, आंखों पर चश्मा, कंधे पर बैग जिसमें वो बंदूक रखी है, जिससे कुछ ही पलों बाद वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर बेहद चौंकाने वाला हमला करने वाला है। शिंजो आबे यहां जापानी संसद के अपर हाउस के लिए हो रहे चुनाव में अपनी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने आए थे। हमलावर तेत्सुआ यामागामी उनका इंतजार कर रहा है। वो बार बार पीछे पलटकर देख रहा है कि शिंजो आबे मौके पर पहुंचे या नहीं। कुछ ही पलों में शिंजो आबे यहां पहुंचते हैं। वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में अपना भाषण शुरू कर देते हैं। कुछ ही पलों बाद यामागामी पीछे से उन पर निशाना साधता है। एक के बाद एक वो शिंजो आबे पर 2 गोलियां फायर करता है। जैसे ही फायरिंग होती है, शिंजो आबे जमीन पर गिर पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमलावर यामागामी को वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी दबोच लेते हैं। इसी दौरान उसके हाथ से वो बंदूक छूटकर नीचे गिर गई, जिससे उसने शिंजो आबे को निशाना बनाया था। इस बंदूक की शक्ल और उससे निकले धुएं को देखकर एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये शॉटगन नहीं बल्कि अपने हाथों से बनाया गया गन है, जिससे कारतूस किसी तोप के गोले की तरह निकला और वहां जबरदस्त धुआं फैल गया। हालांकि जापान में हथियार खरीदने के नियम इतने सख्त हैं कि आम लोगों के लिए हथियार खरीदना लगभग नामुमकिन है। शायद इस वजह से ही यामागामी ने घर में ये बंदूक तैयार की। यामागामी को नारा शहर के निशी पुलिस स्टेशन में रखा गया है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अब तक की पूछताछ में यामागामी ने बताया है कि उसने शिंजो आबे की हत्या के इरादे से निशाना साधकर गोली चलाई थी। आरोपी ने आगे ये भी कहा कि मैं आबे की सियासी सोच से असहमत नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जिस तरह देश को चलाया उससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। यामागामी को लेकर कई सूत्रों से जानकारी आ रही है कि वो नारा शहर का ही रहने वाला है और शिंजो आबे की हत्या के इरादे से उनकी चुनावी सभा में आया था। 41 साल का यामागामी जापान की सेल्फ डिफेंस नौसेना का सदस्य रह चुका है। इस फौज में उसने 3 साल नौकरी की। फौज में नौकरी करने के बाद वो साल 2005 में रिटायर हो गया। उसके बाद बताया जा रहा है कि इसने मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी भी की। इस अटैक के बाद पुलिस यामागामी का पूरा इतिहास खंगाल रही है। पुलिस की एक टीम यामागामी के घर पहुंची है। आशंका है कि उसके घर पर विस्फोटक हो सकते हैं, लिहाजा पुलिस अपने साथ एक्सप्लोजिव डिस्पोजल टीम को लेकर पहुंची है। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने यामागामी के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया है।